हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न में देखते हैं कि कह रहा है कि यदि ए बराबर एन गुना एन तथा ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए जोड़ सी कॉमा बी जोड़ डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा सहचार्य है। चलिए, तो इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा जो होगी उसके लिए हम समझते हैं कि क्रम विनिमय संक्रिया क्या होता है। क्रम विनिमय क्रम विनिमय संक्रिया। तो क्रम विनिमय संक्रिया ये कहता है कि अगर ए स्टार बी है तो इससे जो भी परिणाम आ रहा है वही परिणाम बी स्टार ए से आए तो तब हम स्टार को एक क्रम विनिमय संक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सहचार्य संक्रिया के लिए अगर हम बात करें, सहचार्य संक्रिया, तो इसके लिए क्या होता है, यदि एक्स स्टार वाई स्टार जेड कुछ इस तरीके से परिभाषित है तो इसका जो मान होता है एक्स स्टार वाई स्टार जेड अगर इस तरीके से हो तो उस स्थिति में हम स्टार को सहचार्य संक्रिया कहते हैं। अब इसी के आधार पर अगर दिए हुए प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी जो है इसका मान है ए जोड़ सी कॉमा बी जोड़ डी। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इस स्टार संक्रिया के आधार पर हम देखें तो इसमें क्या है, प्रथम अवयव का योगफल यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे द्वितीय अवयव का योगफल। अब इसको अगर हम व्युत्क्रम में लिख लेते हैं सी कॉमा डी स्टार सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, तो इसके लिए अगर हम देखें प्रथम पदों का योगफल यानी सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी कॉमा डी प्लस बी। अब समीकरण एक तथा दो से अगर हम देखें, इसीलिए समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से हम देख सकते हैं कि ए कॉमा बी स्टार ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी का जो मान है वो बराबर है सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार एक, हम इसलिए कह सकते हैं कि इसीलिए स्टार एक स्टार जो है एक क्रम विनिमय क्रम विनिमय संक्रिया है, क्रम विनिमय संक्रिया है। तो इसे हम ये साबित कर दिए है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के दूसरे भाग से अगर हम देखें तो हमें सहचार्य भी साबित करना है। तो एक्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हमें साबित करना हो सहचार्य का नियम तो एक्स के लिए ए कोमा बी आ जाएगा। तो एक्स बराबर ए कोमा बी ले लेते हैं, वाई बराबर ले लेते हैं सी कोमा डी और जेड को अपने मन से हम ई कोमा एफ मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सहचार्य के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स स्टार वाई स्टार जेड निकालते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए कोमा बी स्टार वाई के लिए सी कोमा डी लिया गया है और यहाँ पे इस पूरे का एक साथ लेके स्टार ई कोमा एफ स्टार ई कोमा एफ। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ से जो मान आएगा, अब देखिए ये क्या होता है, प्रथम पदों का योग पहले आएगा तो ए प्लस सी प्लस ई आ जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये आ रहा है हमारे पास। इसको अगर हम समीकरण एक मान लेते हैं पुनः, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका अनुक्रम अगर बदलें यानी एक्स स्टार एक्स स्टार वाई स्टार जेड निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉमा बी स्टार वाई के लिए आ जाएगा सी कॉमा डी स्टार
और जेड के लिए ले लेते हैं ई कॉमा एफ, तो ई कॉमा एफ कुछ इस प्रकार से। अब देखिए पुनः इसका मान आ जाएगा, प्रथम अवयवों का योगफल ए प्लस सी प्लस ई आ रहा है, तो ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस ई, तो इसको हम पुनः समीकरण 2 मान लेते हैं। और एक और दो से हम देख सकते हैं कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड का जो मान है, यही मान बराबर है एक्स स्टार वाई स्टार जेड के। तो इस प्रकार से हम ये दर्शा चुके हैं कि ये जो स्टार है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टार एक सह स्टार एक सहचार्य का नियम है। तो स्टार के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टार एक सहचार्य सहचार्य द्विआधारी संक्रिया है, सहचार्य है। और यही हमें दिए हुए प्रश्न में साबित करना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।